साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आपका खाता उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में है, यानी इससे पहले आपका खाता आर्यावर्त बैंक या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक या फिर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में था, अब ये तीनों बैंक मर्ज होकर के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बन चुके हैं, यानी यूपी ग्रामीण बैंक नया नाम दिया गया है। तो ऐसे में लोगों को कई सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप यूपी ग्रामीण बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी आप मोबाइल बैंकिंग एक्सेस करना चाहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने खाते को आप अपने मोबाइल पर ही एक्सेस करना चाहते हैं, फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, पैसे किसी को भेजना है, रिसीव करना है, आपको स्टेटमेंट चेक करना है, एफडी आरडी करना है, यानी ज्यादातर बैंकिंग सेवाएं आप अपने मोबाइल से ही यूज करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की। फिर आप चाहे खाता धारक आर्यावर्त बैंक के हो या बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के हो या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के हो, अब ये तीनों बैंकों के खाता धारक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के खाता धारक बन चुके हैं। ऐसे में वो लोग यूपीआई चलाने में उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जब वो यूपीआई का एक्सेस करना चाहते हैं, हालांकि इस बैंक की तरफ से अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एटीएम हो तभी आप यूपीआई चला पाएंगे, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप तभी चला पाएंगे जब आपके पास एटीएम होगा। ऐसा नहीं है। अब अगर आपका जो आधार कार्ड है आपके बैंक खाते में लिंक होगा तो भी आप यूपीआई चला पाएंगे यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक। लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही। पहली चीज तो ये की है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने कि आपका वही मोबाइल नंबर आधार में लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में लिंक होना चाहिए। तो आपके पास जरूरी नहीं कि एटीएम हो तो आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके पास एटीएम नहीं भी होगा तो भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप चला पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में, और उस आधार कार्ड में आपका वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में लिंक है। पहली समस्या ये आ रही लोगों को कि उनके आधार में कोई दूसरा नंबर लिंक है और उनके बैंक खाते में कोई दूसरा नंबर लिंक है, जिसकी वजह से वो लोग यूपीआई एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने एटीएम प्राप्त कर लिया है, या जिन लोगों के पास पहले से एटीएम था तो वो उनके एटीएम एक्सपायर कर दिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने मर्जर के बाद, लेकिन उनको हेड ऑफिस की तरफ से नए एटीएम भेज दिए गए। जिन लोगों को एटीएम, कुछ लोगों को उनके पते पर डिलीवर हुए हैं, कुछ लोगों के उनके पते पर डिलीवर नहीं हो पाए हैं, तो उन सभी के एटीएम उनकी ब्रांच में रखे हुए हैं। जो भी उनकी होम ब्रांच है वहां पर उनके एटीएम बाई नेम आ चुके हैं, तो वो लोग अपनी ब्रांच में जाकर के एटीएम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी एक दिक्कत आ रही, जब वो लोग एटीएम से यूपीआई एक्सेस कर रहे हैं तो भी एक दिक्कत आ रही। दिक्कत ये आ रही है कि ज्यादातर है क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक ये बैंक हुआ करते थे, और उन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि ज्यादातर लोगों के बैंक खाते ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं बैंकों में है, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में है। तो ऐसे में है क्या कि मान लीजिए किसी घर के 4 खाता है या 5 खाते हैं या 3 खाते हैं या 2 खाते हैं, तो उन दोनों खातों में या फिर उन 5 खातों में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है, यानी परिवार का जो मुखिया है, जो व्यक्ति जानकार है या फिर पढ़ा लिखा लड़का है घर का, उसी के मोबाइल नंबर सभी बैंक खातों में लिंक है। अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का कहना है कि हर खाते में नया मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की तरफ से जो बैलेंस इंक्वायरी नंबर दिया गया है, उस नंबर पर जब वो लोग मिस कॉल करते हैं, आप लोगों को अगर मोबाइल नंबर नहीं पता है बैलेंस इंक्वायरी का यूपी ग्रामीण बैंक का, तो वो हम आपको बताए दे रहे हैं, एक बार नोट कर लीजिए। हालांकि इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए। 9986454440 ये नंबर है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का बैलेंस इंक्वायरी नंबर। इस नंबर पर आप जब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल करते हैं तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की तरफ से आपको एक एसएमएस प्राप्त होता है कि आपके खाते की बकाया राशि इतनी है। लेकिन अगर आपका एक ही मोबाइल नंबर 2 खातों में, 3 खातों में, 4 खातों में लिंक है, तो उस दशा में आपको एक दूसरा मैसेज प्राप्त होता है। उसमें लिखा होता है मल्टीपल कस्टमर आईडी, और जब आप यूपीआई एक्सेस करने जाते हैं तब भी आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि मल्टीपल कस्टमर आईडी, यानी एक व्यक्ति की एक कस्टमर आईडी होती है। तो अगर एक कस्टमर आईडी में आपका मोबाइल नंबर लिंक हो तो आप सभी सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे बिना एटीएम कार्ड के। लेकिन जब आपके घर के 3 खाते हैं तो 3 कस्टमर आईडी होंगी, तो उन तीनों कस्टमर आईडी में आप ही का मोबाइल नंबर लिंक है। इसकी वजह से आप लोग यूपीआई का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहे हैं इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप मोबाइल नंबर मत चेंज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आधार कार्ड में भी वो मोबाइल नंबर मत लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे, आप फंड ट्रांसफर कर पाएंगे मोबाइल के माध्यम से, आप अपने सभी अकाउंट का एक्सेस कर पाएंगे, आप एफडी आरडी वगैरह सब कुछ खोल पाएंगे। यानी जितनी भी सेवाएं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की है, ज्यादातर सेवाएं मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन में दे दी गई हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो एप्लीकेशन है, यानी यूपीजीबीएम तरंग नाम से आपको एप्लीकेशन दिखेगा प्ले स्टोर पर, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है।
अब ये बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम घर बैठे ही इसे ऑनलाइन चालू कर लेंगे। तो ये ऑनलाइन चालू नहीं होगा। इसके लिए आपको एक बार अपनी होम ब्रांच जाना होगा। पूरा प्रोसेस हम आपको बता दे रहे हैं। आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी होम ब्रांच जाना है और आप मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो करना क्या है, आपको अपनी होम ब्रांच जाना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आपको वहां पर जाना है, उनसे मोबाइल बैंकिंग का एक फॉर्म मांगना है। सिंगल पेज का फॉर्म है। सिंपली आपको अपना खाता नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद अपना हस्ताक्षर कर देना है। और उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आपको टिक लगा देना है मोबाइल बैंकिंग वाले कॉलम में। टिक लगा करके उनको आपको देना है। जैसे ही आप ये देंगे उन्हें, वो तुरंत ही अपने सिस्टम में मोबाइल बैंकिंग सेवा आपकी जो है उसे इनेबल करेंगे। तुरंत आपके पास एक 4 अंकों का कोड आएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड होता है। आप जब इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपसे कोड मांगा जाता है। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखें, जब इस एप्लीकेशन का यूज करें तो अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम है और जो सिम आपके बैंक के साथ रजिस्टर है, भले ही वो 3 खातों में रजिस्टर हो या 5 खातों में रजिस्टर हो, लेकिन जो भी सिम आपके खाते में रजिस्टर है उस सिम को आप एक्टिव रखें। बाकी जो दूसरा सिम आपके फोन में पड़ा है वो आप बंद कर दीजिए, यानी उसमें सेटिंग में जाकर के उसे ऑफ कर दीजिए या फिर वो सिम आप हटा दीजिए उस समय। उसके बाद आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पर आपसे कोड मांगेगा 4 अंकों का। पहले सिम वेरिफिकेशन करेगा। सिम वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा तो 4 अंकों का आपसे पिन मांगेगा कि प्लीज इंटर पिन। तो पिन आपको वही देना है जो एसएमएस में आपको प्राप्त होगा। जैसे ही वो आप उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, अपने सिस्टम से वो आपकी मोबाइल बैंकिंग सेवा इनेबल करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक एसएमएस आएगा यूपीजीबी यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की तरफ से। उसमें लिखा होगा कि ये 4 अंकों का आपका कोड है, इसे किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। इसे बोलते हैं एक्टिवेशन की नाम से। आपको दिखेगा कि योर एक्टिवेशन की इज 1234, इस तरह से आपका कोड आएगा। ये कोड आपको डालना है। जैसे ही आप ये कोड डाल देंगे उसके बाद आपसे बोलेगा आप अपना पिन जनरेट कर लीजिए 4 अंकों का लॉगिन करने के लिए, या आप बायोमेट्रिक इनेबल कर लीजिए लॉगिन करने के लिए। तो आप पिन जनरेट कर लीजिए, बायोमेट्रिक इनेबल कर लीजिए। 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उनको आपको फिल कर देना है और याद रखना है, ताकि भविष्य में जब कभी आप लॉग आउट हो जाएं और आप पिन भूल जाएं, लॉगिन ना कर पाए, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन को डाल करके आप उन्हें लॉगिन कर ले। तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सही सही फिल करने हैं और उसके बाद फिर आपसे बोला जाएगा कि 4 अंकों का ट्रांजैक्शन पिन बना लीजिए। तो आप 4 अंकों का ट्रांजैक्शन पिन बना लीजिए। बस दोस्तों, आपका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का, वो चल जाएगा। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सभी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, कि आपका अगर किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में, तो उसका भी फंड ट्रांसफर आप इसी ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। जी हाँ, आपकी जितनी भी लिमिट है, मान लीजिए अगर आपकी 3 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप वो 3 लाख रुपए अपने इस ऐप के माध्यम से किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर कर सकते हैं नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से। और दोस्तों बहुत ही आसानी से आप चाहे केसीसी से पैसा किसी को भेजें या अपने सेविंग अकाउंट से किसी को पैसा भेजें, सारी सेवाएं आपको मिलने लगेंगी यूपीजीबी एम तरंग एप्लीकेशन में। तो बेस्ट एप्लीकेशन है। आप सभी लोग अपने मोबाइल में अपनी ब्रांच जाकर के आप ये मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करिए और आप इसे एक्टिव करा लीजिए, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ आप लोग ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं यूपीजीबी एम तरंग ऐप के माध्यम से। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।